वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली बंगाली लैंग्वेज में रिलीज हुई एक जबरदस्त वेब सीरीज को लेकर आया हूँ। इसका नाम है अभिशाप्तो। सच में सीरीज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी मुझे, तो चलिए फटाफट से इस सीरीज की कहानी सुना देता हूँ। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही किसी जगह पर छोटे बच्चे फुटबॉल खेलते रहते हैं। तभी इनका बॉल बगल वाली नाली में जाकर गिरता है, तो ये बच्चे अपना बॉल हासिल करने के लिए उस नाली के पास जाकर लकड़ी की मदद से उस बॉल को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करने लगते हैं। तभी इस नाली के अंदर से एक लाश बाहर आती है। ये लाश देखकर बच्चे बहुत डर जाते हैं। उसके बाद क्या था, आसपास के लोग फटाफट से पुलिस वालों को फोन करके यहाँ पर बुलाते हैं। पता चलता है कि ये किसी औरत की लाश है और सच में बहुत ही बुरी हालत में होती है। शायद इसका सर भी कटा होता है। खैर, दूसरे सीन में अपर्णा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। आज फिलहाल लड़के वाले अपर्णा को देखने के लिए आ रहे हैं। लड़के वाले आने के बाद अपर्णा की माँ अपर्णा को लड़के वालों के सामने लाती है। अपर्णा को देखते ही लड़के वालों को अपर्णा बहुत पसंद आ जाती है। खैर, अब लड़के का नाम होता है आर्गो। थोड़ी देर के बाद इन दोनों के माँ बाप अपर्णा और आर्गो को थोड़ा बात करने के लिए साइड में जाने के लिए कहते हैं। बालकनी में जाने के बाद आर्गो अपर्णा से कहने लगता है, मैं बहुत दिनों तक बेंगलुरु में ही काम किया करता था। वहाँ की लाइफ बहुत ही बोरिंग लगी मुझे, इसलिए मैं वापस आ गया। अब शादी करके यहीं पर सेटल होना चाहता हूँ। अब अपर्णा को भी आर्गो बहुत पसंद आ जाता है। बिना हिचकिचाए शादी के लिए हाँ कह देती है। उसके बाद जब ये दोनों वापस अंदर आते हैं तो आर्गो का फादर कहने लगता है कि हम सारे लोगों को तो अपर्णा बहुत पसंद आ गई, 15 दिन के अंदर हम शादी तय कर देंगे। हाँ, एक और बात है, शादी में हमारे रिश्तेदार कुछ ज्यादा नहीं आएंगे क्योंकि हमारी उनकी कुछ जमती नहीं, लेकिन आप अपने रिश्तेदारों को खुल के बुला सकते हो। खैर, ये सब कुछ होने के बाद रात में अपर्णा के माँ बाप अपर्णा की शादी के बारे में ही डिस्कस करते रहते हैं। पता नहीं क्यों अपर्णा के फादर को वो लड़के वाले मतलब आर्गो की फैमिली वाले कुछ ठीक नहीं लगते, लेकिन अपर्णा की माँ कहने लगती है कि मुझे तो ये रिश्ता बहुत पसंद आ गया। लड़का अच्छा है, फैमिली अच्छी है, अच्छी जॉब करता है, दोबारा कब मिलेगा ऐसा रिश्ता हमारे बच्ची के लिए? खामखा तुम उल्टा पुल्टा सोच रहे हो, अपर्णा का फादर कहने लगता है। लेकिन इसके बावजूद भी 15 दिन के अंदर शादी ये कैसे पॉसिबल है? अपर्णा की माँ कहने लगती है, अगर ये रिश्ता हमारे हाथ से चला गया तो दोबारा मिलना मुश्किल है। इस तरह से कुछ न कुछ बातें कहकर अपर्णा के फादर को मनाने लगती है शादी के लिए। खैर, अब आर्गो की फैमिली के बारे में बात करें तो आर्गो के घर में इसके माँ बाप, इसकी बहन मल्लिका और इसका जीजा दिलीप रहते हैं। खैर, अब यहाँ पर एक और बात यह है कि अपर्णा की फ्रेंड अंजना कुछ दिनों से लापता है। उसी के बारे में पूछताछ करने के लिए एक दिन अपर्णा पुलिस स्टेशन जाती है। इंस्पेक्टर अपर्णा से कहने लगता है कि अंजना नोएडा में काम किया करती थी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में ये बात पता चली कि 6 महीनों पहले ही अंजना ने उस जॉब को छोड़ दिया। उसके बाद से अंजना कहाँ पर गई किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन अंजना मिस होने से पहले उसकी शादी फिक्स हुई थी। एक्चुअली यहाँ पर बात यह है कि अंजना के माँ बाप इस दुनिया में नहीं है, इसलिए अंजना नोएडा में काम किया करती थी। खैर, कुछ दिनों बाद अपर्णा और आर्गो की शादी होने लगती है, लेकिन सच में शादी में आर्गो के रिश्तेदार कुछ ज्यादा नजर नहीं आते। अपर्णा के रिश्तेदार आर्गो की माँ से इसी के बारे में पूछताछ करते रहते हैं और इसी तरह कुछ रिश्तेदार मल्लिका से भी पूछताछ करते रहते हैं, लेकिन मल्लिका कुछ अजीब तरह से जवाब देती रहती है। शादी के दौरान जब मल्लिका के साड़ी के ऊपर गलती से लाल कलर का जूस गिर जाता है तो मल्लिका खून खून कहकर चिल्लाने लगती है। मल्लिका का ये बिहेवियर देखकर अपर्णा के रिश्तेदार बहुत शॉक में रह जाते हैं। इससे पहले और कुछ ज्यादा तमाशा ना खड़ा हो तभी दिलीप मल्लिका को लेकर अंदर चला जाता है। जब अपर्णा का फादर आर्गो के फादर से इसके बारे में पूछने लगता है तो आर्गो का फादर कहने लगता है कि एक्चुअली मेरी बेटी की दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं। जब मल्लिका ऐसे बिहेव करती रहती है, डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट ले रही है। डॉक्टर ने कहा कि कुछ दिनों बाद मल्लिका ठीक हो जाएगी। तभी अपर्णा की माँ वहाँ पर आकर आर्गो के फादर से पुतुल के बारे में पूछने लगती है कि मल्लिका बार बार पुतुल का नाम जप रही थी, ये पुतुल कौन है? आर्गो का फादर कहने लगता है कि जब मेरी बेटी छोटी थी तो वो एक डॉल से खेला करती थी, उसी डॉल का नाम है पुतुल, लेकिन बचपन में ही वो डॉल इसके हाथों से खो गई। उस वक्त मल्लिका अपनी डॉल को लेकर बहुत रोया करती थी और जब भी मल्लिका को ऐसे दौरे पड़ते हैं, मतलब इसका दिमाग सटक जाता है, तो वो पुतुल को ही याद करती रहती है। दूसरी तरफ दिलीप मल्लिका को कुछ दवाइयाँ देने की वजह से मल्लिका चुपचाप हो जाती है। खैर, शादी होने के बाद अपर्णा जब ससुराल के घर आती है तो आर्गो का घर देखकर थोड़ा इसको अजीब लगता है। मतलब ऐसा लगता है कि ये घर कोई शादी का घर ही नहीं, ना कोई सजावट, ना कोई रस्मो रिवाज। अपर्णा को ये चीज थोड़ा वियर्ड सी लगती है। खैर, दूसरी तरफ मोहल्ले वाले आर्गो की फैमिली के बारे में ही गपशप करते रहते हैं कि इनकी फैमिली बहुत ही विचित्र है यार, पता नहीं क्यों किसी से बात भी नहीं करते, ना ही इनके घर को कोई आता है। एक बंदा ये कहने लगता है कि उस घर में कोई काम वाले भी नहीं है,
मतलब इस तरह से इनकी फैमिली के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। इतना सोशलाइज नहीं होते आर्गो की फैमिली। खैर इस तरफ इंस्पेक्टर अपर्णा को कॉल करता है, कहने लगता है कि हमने आपके फ्रेंड का फोन ट्रेस किया, हमें ये बात पता चली कि आपकी फ्रेंड मर चुकी है, किसी ने आपके फ्रेंड को बहुत ही बेरहमी से मारा। ये सुनने के बाद अपर्णा शॉक में रह जाती है। यही सोचने लगती है कि कौन इसके फ्रेंड को इतनी बेरहमी से मारा होगा। रात होने के बाद जब अपर्णा इस घर में बस ऐसे ही टहल रही होती है तो अपर्णा यही देखती है कि किसी कमरे में लाइट जली है। एक्चुअली यहाँ पर अपर्णा की सास अपर्णा को मना कर रखा होता है इस कमरे में जाने से। तभी वहाँ पर आर्को आता है। अपर्णा उस कमरे के बारे में बताने लगती है कि शायद उस कमरे में कोई है, अब तक लाइट जली हुई थी, अभी अभी ऑफ हुई। आर्को कहने लगता है कि उस कमरे में कोई भी नहीं है, शायद तुम्हारा वहम होगा। इस तरह से दूसरी बात करने लगता है। खैर थोड़ी देर के बाद आर्गो अपर्णा के साथ रोमांस करने की कोशिश करने लगता है। तभी इनके कमरे में दिलीप आता है। इन दोनों से कहने लगता है कि सुहागरात के लिए आज का दिन ठीक नहीं है, बेटा अपर्णा तुम जाकर अपने सास के कमरे में सो जाओ। ऐसा कहकर दिलीप वहाँ से चला जाता है। उसके बाद आर्गो अपना ड्रेस चेंज करने के लिए जब कबोर्ड ओपन करता है तो उस कबोर्ड के अंदर एक सांप बैठा होता है। इस सांप को देखकर आर्गो के तो होश ही उड़ जाते हैं, लेकिन अपर्णा बिना डरे उस सांप के ऊपर कोई कपड़ा डालकर उस कपड़े के साथ उस सांप को डस्टबिन में बंद कर देती है। ये देखने के बाद आर्को बहुत चीखने चिल्लाने लगता है। इसकी आवाजें सुनने के बाद घर के सारे लोग आर्को के कमरे में आते हैं। उसके बाद दिलीप इस बक्से को बाहर ले जाता है, मतलब शायद उस सांप को बाहर छोड़ देता है। ये देखकर आर्को की माँ कहने लगती है कि पता नहीं कैसा श्राप लगा है हमारी फैमिली के ऊपर, इसलिए ऐसे संकट आ रहे हैं। इससे पहले भी आर्गो जब नोएडा में काम किया करता था उसका एक्सीडेंट हुआ था। ये सुनने के बाद अपर्णा थोड़ा शॉक में रह जाती है, क्योंकि आर्गो ने अपर्णा से कहा था कि ये बेंगलुरु में काम किया करता था, लेकिन अब अपर्णा की सास ये कह रही है कि आर्गो नोएडा में काम किया करता था। तभी वहाँ पर आर्गो आकर अपर्णा को समझाने की कोशिश करने लगता है। उसके बाद आर्गो की माँ अपर्णा और आर्गो से कहने लगती है कि एक्चुअली आज अमावस्या है, तुम दोनों का मिलन आज नहीं हो सकता, पंडित से बात करके एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवा लूंगी। यहाँ से आर्गो जाने के बाद आर्गो की माँ अपर्णा से कहने लगती है कि हमारे फैमिली के एक तांत्रिक बाबा है, उनके पास बहुत अतीत शक्ति है, कल हम सारे लोग उन्हीं से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं। सो दूसरे दिन उसी तरह से आर्गो की फैमिली अपर्णा को लेकर उस बाबा के पास जाने लगते हैं। यहाँ आने के बाद अपर्णा को इस बात से हैरानी होती है कि ये तांत्रिक बाबा शमशान में बैठा होता है। एक्चुअली ये कोई बाबा नहीं बल्कि अघोरा होता है। खैर बाबा से आशीर्वाद वगैरह लेने के बाद आर्गो की फैमिली जब वापस अपने घर आते हैं तो घर में अपर्णा की फैमिली आ चुकी होती है। अपर्णा अपने माँ बाप को देखकर बहुत खुश होने लगती है। एक्चुअली यहाँ पर बात यह है कि अपर्णा थोड़ा रिलैक्स फील होने के लिए ही आर्गो अपर्णा के माँ बाप को यहाँ पर बुलाता है। उसके बाद जब अपर्णा अपने माँ बाप के दिए हुए गिफ्ट्स को ड्रॉ में रख रही होती है तो उसी ड्रॉ में एक लेटर को देखती है। उस लेटर के ऊपर सुप्रजीत बनर्जी बोल के लिखा होता है। ये नाम देखकर अपर्णा को थोड़ा शक होने लगता है, क्योंकि अपर्णा की फ्रेंड जो मरी है अंजना, उसकी शादी भी सुप्रजीत नाम की एक बंदे से ही तय हुई थी। खैर रात होने के बाद अपर्णा फर्स्ट नाइट के लिए रेडी शेडी होकर बैठी होती है। जब आर्गो अपर्णा के साथ रोमांस करने की कोशिश करने लगता है तो अपर्णा का ख्याल कहीं और ही होता है, मतलब अपर्णा अपने फ्रेंड के बारे में ही सोचती रहती है, सीधा कोऑपरेट ही नहीं कर पाती। आर्गो भी अपर्णा की हालत को समझ जाता है, कहने लगता है कि जब तुम टोटली नॉर्मल हो जाओगी तभी हम सुहागरात मनाएंगे, फिलहाल तुम रेस्ट ले लो। सुबह होने के बाद अपर्णा आर्गो की फैमिली वालों से बहाना बनाने लगती है कि मैं अपने मायके जाकर आती हूँ। इस तरह से अपर्णा एक्चुअली अपने मायके नहीं जाती, पुलिस स्टेशन जाती है। पुलिस स्टेशन जाने के बाद पुलिस वाला अपर्णा से कहने लगता है कि जिस तरह से आपकी फ्रेंड का कत्ल हुआ सेम तरीके से और कुछ लड़कियों का भी कत्ल हुआ। शॉकिंग बात यह है कि सारी लड़कियों का नाम ये से ही स्टार्ट होता है। अब सुप्रजीत बनर्जी के बारे में बात करें तो हमने उसके बारे में इंक्वायरी की, लेकिन कुछ ज्यादा मालूमात नहीं मिली हमको। पुलिस स्टेशन से बाहर आने के बाद अपर्णा उस एड्रेस पर जाती है जो इसको लेटर मिला था ना, उस एड्रेस पर, लेकिन उस एड्रेस पर कोई भी मौजूद नहीं होता। समझने लगती है कि शायद ये रॉन्ग एड्रेस है। उसके बाद जब अपर्णा वापस अपने घर आती है तो ये देखती है कि मल्लिका किसी से बात कर रही है, हालांकि मल्लिका के सामने कोई भी नहीं होता। अपर्णा मल्लिका के पास जाकर यही बात पूछने लगती है कि तुम्हारे सामने कौन है। मल्लिका कहने लगती है कि मैं तो पुतुल से बात कर रही हूँ। जब अपर्णा उस कमरे के अंदर जाती है तो उस कमरे में एक लड़की की फोटो को माला पहनाया हुआ होता है। तभी कमरे का दरवाजा खुला देखकर अपर्णा की सास अपर्णा के पास आकर इसको हल्के से डांटने लगती है कि मैंने तुमको कहा ना कि इस कमरे में मत आया करो। तभी वहाँ पर आर्गो भी आता है, अपनी माँ को समझाने लगता है।
अपर्णा इन दोनों से पुतुल के बारे में पूछने लगती है। सो आर्को कहने लगता है कि एक्चुअली पुतुल मेरी बहन है, छोटी बहन। कुछ महीनों पहले पुतुल किसी लड़के से प्यार किया करती थी, उसी लड़के के साथ वो भाग गई। कुछ दिनों बाद हमको ये बात पता चली कि पुतुल मर चुकी है। उसी दिन से हमारे घर को एक श्राप जैसी चीज लग गई। अजीब अजीब सी घटनाएं पेश आते हैं। हमारे घर के श्राप से ही बचने के लिए दिलीप जीजू उस बाबा के बारे में बताया। अब उसी बाबा की कृपा से अब हमारा घर सही सलामत है। खैर दूसरे दिन अपर्णा दोबारा इंस्पेक्टर से जा मुलाकात करती है। इंस्पेक्टर अपर्णा को एक और इन्फॉर्मेशन बताने लगता है कि अब तक जो 5 लड़कियां मरी उनके हाथ पर कोई ताबीज नाम की चीज थी और उसी तरह सारे के सारे बंगाली लड़कियां ही थी। यह सुनने के बाद अपर्णा शॉक में रह जाती है, क्योंकि अपर्णा के हाथ पर भी कुछ इसी तरह का ताबीज होती है। अपर्णा की सास ने यह ताबीज बांधी थी। जब अपर्णा वापस अपने घर आती है तो अपर्णा सारे लोगों के ऊपर शक करने लगती है। तभी आर्को की माँ की तबीयत बिगड़ जाने की वजह से फटाफट से आर्को की माँ को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। ट्रीटमेंट देते समय हॉस्पिटल वाले आर्को को एक फॉर्म देते हैं फिलअप करने के लिए, लेकिन आर्को कुछ टेंशन में होने की वजह से वो फॉर्म अपर्णा को देता है फिल करने के लिए। लेकिन अपर्णा बाय मिस्टेकली इस फॉर्म में सुप्रजीत बनर्जी बोलकर लिखती है, मतलब आर्को का नाम लिखने के बजाय सुप्रजीत बनर्जी कहकर लिखती है। थोड़ी देर के बाद जब रिसेप्शनिस्ट सुप्रजीत कहकर बुलाती है तो आर्को जवाब देने लगता है। यह देखने के बाद अपर्णा शॉक में रह जाती है। अब आर्को इस बात को कवर अप करने के लिए उल्टा अपर्णा को डांटने लगता है कि तुमने मेरा नाम लिखने के बजाय सुप्रजीत कहकर क्यों लिखा। अपर्णा आर्को से कुछ बहाना बनाने लगती है और उसी तरह अपर्णा को अब टोटली शक होने लगता है कि उस घर में कुछ न कुछ जरूर हो रहा है। उसके बाद अपर्णा अपने मायके जाने लगती है। रास्ते के दरमियान अपर्णा को सांप के बारे में याद आता है कि वो सांप कबोट में कैसे आया। उस एरिया के किसी सपेरे के पास जाकर इसके बारे में पूछताछ करने पर यह बात पता चलती है कि दिलीप नाम के एक बंदे ने इसके पास से सांप ले गया। अब अपर्णा अपने मायके जाने के बजाय वापस आर्को के घर आती है। अब आर्को के घर में मल्लिका अकेली होती है। अपर्णा को मल्लिका के हेल्थ को लेकर थोड़ा शक होने लगता है। अपर्णा फटाफट से मल्लिका की रिपोर्ट्स दवाइयाँ चेक करने लगती है। पता चलता है कि ये दवाइयाँ डॉक्टर ने रिकमेंड नहीं की, ये कुछ अलग दवाइयाँ है। अपर्णा मल्लिका से कहने लगती है कि दिलीप आपको धोखा दे रहा है, ये डॉक्टर के दिए हुए दवाइयाँ नहीं है। मल्लिका कहने लगती है इन दवाइयों का इस्तेमाल करने के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अब इस घर में क्या चल रहा है मल्लिका अपर्णा के सामने रखती है। एक्चुअली कुछ महीनों पहले पुतुल चंदन नाम के एक लड़के से बहुत प्यार किया करती थी। जब घर के सारे लोग किसी फंक्शन पर गए तो पुतुल चंदन को अपने घर बुलाकर इसके साथ रोमांस करने लगी। अनलकीली ये चीज दिलीप ने देख लिया। फटाफट से फैमिली वालों को घर बुलाकर पुतुल के बारे में बताने लगा। जब घर के सारे लोग वापस आते हैं तो चंदन को बहुत मारने पीटने लगते हैं और शायद इसी हाथापाई के दौरान आर्को चंदन को मार देता है। ये देखकर पुतुल अपने घर से बाहर भागने लगती है। दिलीप पुतुल को वापस लाने के लिए उसके पीछे पीछे जाने लगता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद दिलीप वापस अपने घर आकर सारे लोगों से ये कहने लगता है कि पुतुल मर चुकी है। पुतुल और चंदन मरने के बाद से ही इस घर को कोई श्राप लग गया और इसी श्राप को मिटाने के लिए अघोरा बाबा से मुलाकात की। जब उस अघोरा बाबा को सारी बात बताया तो वो अघोरा बाबा कहने लगा कि आप लोगों ने एक बहुत बड़ा पाप किया। अगर आप लोग इस श्राप से मुक्त होना चाहते हो तो आप लोगों को 6 लड़कियों की बलि देनी होगी और उन 6 लड़कियों का नाम ये से स्टार्ट होना होगा। यह सुनने के बाद आर्को का फादर इसके लिए टोटली मना करने लगता है। अघोरा बाबा कहने लगा अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो घर के सारे लोग खून की वॉमिटिंग करके मारे जाओगे। वापस घर आने के बाद सच में आर्को का फादर खून की वॉमिटिंग करने लगा। ये देखकर सारे फैमिली मेंबर्स यही सोचने लगे कि वो श्राप सच है। श्राप से मुक्त होने के लिए इन लोगों ने 5 लड़कियों की बलि दी। 6वीं लड़की तुम हो अपर्णा। सारी बात जानने के बाद अपर्णा वहाँ के सारे पेपर्स मतलब सबूत वगैरह लेकर पुलिस स्टेशन जाने लगती है। तभी आर्को और उसका फादर यहाँ पर आ जाते हैं। अपर्णा इन सारी चीजों के बारे में इन दोनों से सवाल पूछने लगती है। अब सारी बात अपर्णा को पता चल चुकी होती है, जिसकी वजह से आर्को अपर्णा को किसी कमरे में बंद कर देता है और वो भी एक चेयर के साथ। रात होने के बाद दिलीप अपर्णा के पास आकर एक ट्विस्ट रिवील करने लगता है। एक्चुअली दिलीप पुतुल से प्यार किया करता था, लेकिन पुतुल किसी चंदन नाम के लड़के से प्यार किया करती थी। चंदन को अपने रास्ते से हटाने के लिए दिलीप आर्को की मदद से चंदन को मरवाया। उस रात जब पुतुल घर से भाग रही थी, दिलीप पुतुल के पीछे पीछे जाकर उसको प्रपोज करने लगा कि ये पुतुल से कितना प्यार करता है, लेकिन पुतुल दिलीप की प्यार को ठुकराकर पानी में गिरकर सुसाइड कर लिया। उसके बाद दिलीप अपर्णा से कहने लगता है कि ये फैमिली वाले मुझे एक नौकर की तरह देखते हैं,
मैंने ठान लिया इन सारे लोगों को एक सबक सिखाऊंगा। इसलिए मैंने एक अघोरा से मुलाकात करके एक जबरदस्त प्लान बनाया। इन सारे लोगों को यकीन दिलाया कि इस घर के ऊपर कोई श्राप है और इन्हीं के हाथों से 5 लड़कियों का कत्ल करवाया। ये सारी चीजें मैं ही कर रहा था अपर्णा, लेकिन मैं किसी को बोल नहीं सकता। मेरे अंदर इच्छा होती थी कि मैं अपनी बात किसी से शेयर करूं। फाइनली इतनी दिनों बाद मैं ये बात तुमसे शेयर कर रहा हूँ। अब मेरे मन को तसल्ली पहुंची। लेकिन अफसोस की बात है, तुम सारी बात जानकर जिंदा कैसे रह सकती हो? तुमको मरना पड़ेगा अपर्णा। इस तरह से जब दिलीप अपर्णा को मारने ही वाला होता है, तभी मल्लिका वहाँ पर आकर दिलीप के सर पे वार करके अपर्णा को बचा लेती है। जब तक आर्गो वहाँ पर आता, अपर्णा कब का इस घर से बाहर भाग चुकी होती है। इस तरह से जब अपर्णा पुलिस स्टेशन जा रही होती है, तभी एक गाड़ी आकर अपर्णा को ठोक देती है। अपर्णा के सर को जबरदस्त चोट आती है। तभी एक लड़का और एक लड़की अपर्णा के पास आकर इसको होश में लाने की कोशिश करने लगते हैं। जब अपर्णा अपनी आंखें खोलती है तो इसकी आंखों के सामने पुतुल और चंदन होते हैं। मतलब ये दोनों मरे नहीं होते। इस तरह से ये सीरीज यहाँ पर दी एंड होती है। तो सीरीज कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।